और आज हम इस गांव में पूरे तत्परता के साथ घूमेंगे, अच्छी तरह से घूमेंगे। और सामने मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है, क्या क्या सामान मिलता है यहाँ पर इस गांव के अंदर, हम इसको आपको दिखाएंगे। और मैं दुकान की ओर ही जा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये है गांव की दुकान, जनरल स्टोर। तो ये सोबासर गांव की एक पहली दुकान मुझे दिखाई दी है, ये। और मुझे लगता है सारा आइटम जो जनरल आइटम होता है, थोड़ा बहुत यहाँ सभी कुछ। कैसी चल रही है भैया बिक्री दुकान की? बढ़िया है। बढ़िया है। बढ़िया है। अच्छा, कोई कोरोना के बाद बिक्री पे असर तो नहीं पड़ा? नहीं। अच्छा, गांव में अच्छी चल रही। क्या क्या सामान रखते हैं? सब सामान रखते हो? सब सामान किस तरह का? किराने का सब रखते हैं। किराना का, यानी परचून का सारा सामान आपके पास है? मिलता है, उपलब्ध है। ठीक है। ये सामने भवन दिखाई दे रहा है। गांव में ई मित्र भी है, ई मित्र की सुविधा भी है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ। और इसके साथ ही एक छोटा सा ठेला लगा रखा है गांव में, टॉफ़ी वगैरह, पान वगैरह। कुछ ग्रामीण यहाँ भी बैठे हुए। क्या बेच रहे हो? हैं? बोर। अच्छा, क्या भाव दे रहे हो ये बोर? 20 रुपये किलो। ये गांव के बोर हैं, ये देखो, लाल लाल और मीठे मीठे, ये मेरे हाथ में हैं। और 20 रुपये किलो के हिसाब से ये माता जी दे रहे। क्या नाम है माता जी आपका? सोनी। सोनी। अच्छा, तो ये सिर्फ बोर रोज़ाना आकर के बेचते हो यहाँ पर? 2 दिन 3 दिन। अच्छा, बिक्री हो जाती है? की हुई है, थोड़ी बहुत हो जाती है बिक्री है। अच्छा, ये गांव की एक छोटी सी दुकान है और ये माता जी बेर बेच रही हैं। और इसके साथ ही एक ठेला भी लगा हुआ है, ये देखिए। और यहाँ के ये ग्रामीण बैठे हुए। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। और ये है गांव की गलियाँ, खूबसूरत गांव है। और धीरे धीरे तरक्की की राह पर चलता हुआ पक्की सड़कें बन चुकी है यहाँ पर। और पहले ये रास्ता कच्चा था और धीरे धीरे जैसे जैसे पंचायत को बजट मिलता है, उसके अनुसार जो है कि ये बजट विकास के कार्यों पर खर्च किया जाता है। और गांव में पक्की सड़कें, अन्य तरह के विकास कार्य जो करवाए जाते हैं। काफ़ी गौ वंश भी बैठा हुआ है यहाँ। लोग अपना पशुधन जो है दूध वगैरह निकालने के बाद छोड़ देते हैं और गांव में घूम करके ये पशुधन भी इधर उधर बैठा रहता है। और अब हम चल रहे हैं गांव की गलियों में से गुजरते हुए गांव की पंचायत, ग्राम पंचायत की ओर। पंचायत भवन हम देखेंगे क्या चल रहा है वहाँ। और मुझे बताया गया है कि पंचायत इसी ओर है। और ये देखिए, ये इस तरह के घर है यहाँ। और पीछे एक बहुत बड़ा जलाशय है जो देख रहे हो क्या आप। और इधर एक पुलिस बीट भी बनी हुई है, हालांकि पुलिस थाना बीचवाल लगता है इसका। और ये पुलिस बीट यहाँ बनी हुई है। और बीट अधिकारी मुकेश कुमार, ये देखिए। ये गांव के घर, ये देखिए, सुंदर घर। टैक्सी भी है यहाँ पर, घर के अंदर ही खड़ी है। ਵੀਰ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ, ਭਰਾ ਜੀ, ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਮੋਲ ਐਂਟਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸप्ताहिक
आसान किस्त दो। और सुन रहे हैं आप, देखिए मिक्सी डिनर सेट गांव के अंदर भी एक चलती फिरती दुकान आप देखेंगे बहुत बढ़िया और गांव में बेचने के लिए ये बिल्कुल वाजिब वो भी आसान ये किस्तां दे विच आसान किस्तों पर गांव में भी ये सामान बेचने के लिए आए हैं। अनमोल एंटरप्राइजेस कंपनी तो डायरेक्ट ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ तक ब्रांडेड सामान लेके आए बिल्कुल वाजिब रेट साप्ताहिक आसान किस्तां ते घर दी जरूरत दा सारा सामान सुना लो। आपने? आओ अनमोल एंटरप्राइजेस की तरफ से ये सामान गांव के लोगों को किस्तों के ऊपर दिया जा रहा है। ये एक घर और देखिए और टावर भी यहाँ लगा हुआ है और गांव की सुनसान गलियाँ आ गई हैं। कच्चे फिक्के और खंडर पड़े मकान ये दिखाई दे रहे होंगे ये दोनों तरफ। ये देखिए और इस वीरान गली में से गुजरते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं इस गांव के दृश्य को दिखाते हुए कि राजस्थान के गांव किस तरह से होते हैं। भैया ये पंचायत समिति किधर पड़ेगी? ये सीधी रोड। अच्छा, इसी गांव के हो आप? और मेरे पीछे देख पा रहे होंगे आपको कुछ दृश्य है गांव के इस तरह से भी दिखाई पड़ रहे हैं हमें। पीछे गायें गोवंश घूम रहा है और किस तरह से हालात है गांव के। ये राजस्थान के गांव हैं, देख लो आप भी। तो गांव के ही दो भैया हमें मिल गए हैं और हम चल रहे हैं ग्राम पंचायत भवन की तरफ और इन्होंने हमें लिफ्ट दी है। थोड़ी देर में ही हम ग्राम पंचायत भवन में पहुँचेंगे और वहाँ देखते हैं कि गांव का प्रशासन, गांव का कामकाज कैसे चलता है और किस प्रकार राजस्थान के गाँव के प्रशासनिक कार्य जो किए जाते हैं। तो फाइनली हम गांव के ग्राम पंचायत भवन में पहुंच गए हैं। ये मेरे पीछे जो आपको भवन दिखाई दे रहा है ये सोबासर ग्राम पंचायत का भवन है और इस गांव का जो प्रशासन जिसे कहते हैं, जिसे चलाया जाता है गांव की गतिविधियों को, गांव के विकास कार्यों को और हर तरह की जो यहाँ पर बच्चों के स्कूल है, चिकित्सालय है, अन्य गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं जो सभी यहाँ राजस्थान के गाँव में सरपंच के अधीन आती है और ये जो उनका कार्यालय है और यहीं से सारी गतिविधियाँ संचालित होती है। तो चलो मैं आपको इस भवन के अंदर भी लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह से राजस्थान के गाँव में प्रशासनिक गतिविधियाँ चलाई जाती है। और आज ये जो मेरे पीछे खड़े हैं इन्होंने बताया कि आज जो गांव की से सोबासर गांव की जो एक बैठक है जो हर महीने की 5 तारीख और 20 तारीख को होती है। तो आज 20 तारीख है, दूसरी बैठक आज इस ग्राम पंचायत में कि ग्राम सभा के रूप में मनाई जा रही है या वो करते हैं इस बैठक को और अपने गांव के विभिन्न मुद्दे जो एजेंडे हैं वो सभी इस बैठक में रखे जाते हैं। तो चलो अपने प्रैक्टिकल देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ होता है। चलिए। और किसी गांव का प्रशासन कैसे चलता है और उसे किस तरह से संचालित किया जाता है, तो हम गांव की ग्राम पंचायत भवन के कार्यालय में पहुंचे हैं और यहाँ ग्रामीण भी उपस्थित हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन है। सर स्वागत है आपका सभी का। यूट्यूब पर मैं यूट्यूबर हूँ और इस पे चैनल है हमारा और गांव का भ्रमण करने आए हैं और ये दिखाने आए हैं कि भाई गांव का जो प्रशासन किस तरह से चलता है। तो आप अपना परिचय देंगे सर? मेरा नाम गजेंद्र रामौत, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सोबासर। अच्छा, ग्राम सचिव हैं आप? इस गांव के ग्राम सचिव हैं ये। और आज बताया गया है कि 20 तारीख है और आज ग्राम की एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया है यहाँ पर, क्यों सर? जी बिल्कुल। तो ये सभी ग्रामीण यहाँ बैठे हुए हैं
तो आपकी बैठक हो गई है या होने जा रही है? नहीं सर, हमारे लिए वाली का रथ का आगमन पहले 2 पंचायतों में होके फिर 1:30-2 बजे के आसपास का समय निर्धारित रखा गया है। अच्छा, तो तकरीबन 1:30-2 बजे से ग्राम सभा स्टार्ट। ग्राम सभा स्टार्ट होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपके सरपंच साहब भी 1:30-2 बजे के लगभग यहाँ पहुँचेंगे। तो आप सभी गांव से ही हैं, इसी सोबासर गांव से? तो आज की जो ग्राम सभा होने जा रही है तो उसमें आप मुख्य विशेष रूप से क्या क्या मुद्दे उठाने जा रहे हैं, बताएंगे कुछ? कोई भी बताएं आप बताएं, क्या नाम है आपका? हाँ, सुमेर सिंह जी, आज क्या क्या मुद्दे उठाने जा रहे हैं आप गांव के विशेषकर? और गांव के उप सरपंच जी भी है, ये मार्क्स हटा करके थोड़ा सा दिखाएं। आप ही है ना जी? तो अच्छा अच्छा, आप बताएं आप क्या क्या मुद्दे उठाएंगे आप गाँव? यहाँ तो मुद्दे सुबह से मुद्दे बहुत है। अच्छा, इसके लिए पहला मुद्दा तो जैसे सुबह का जलाशय है जी, इसका काम चल रहा है चारों दीवार का। अच्छा उसमें इतना ज़्यादा घोटाला चल रहा है कोई सोच नहीं सके। अच्छा अब यहाँ भी वहाँ जाके मौके पे देखो 2 नंबर ईंट लग रही है, अच्छा। सीमेंट के अंदर बजरी नहीं है, बगैर तले एक काम हो रहा है। हाँ, जो थोड़ा बहुत चल रहा है वही काम ऐसे चल रहा है। अच्छा। गांव के अंदर जो सरकार की तरफ से विकास कार्य करवाए जाते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि एक जलाशय है यहाँ पर बहुत बड़ा, और पानी की व्यवस्था समुचित ढंग से हो सरकार की तरफ से, तो उसके लिए कुछ कार्य करवाए जाते हैं। तो उन कार्यों के से लगता है कि भाई यहाँ के ग्रामीण संतुष्ट नहीं है, और जो ठेकेदारी पद्धति से जो इनका निर्माण कार्य हो रहा है, तो उसमें जो है निर्माण सामग्री है वो स्तरहीन लगाई जा रही है, ऐसा इनका कहना है। और हम मौके पर भी जाकर देखेंगे कि भाई किस तरह से यहाँ ये कार्य हो रहे हैं और ये संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहे। ये उप सरपंच साहब है, और चलो देखते हैं हम। और अभी इनकी बैठक जो है कि समय है और 1:30 बजे के करीब होगी। और कोई मुद्दे हो आपके गांव की सफाई के विषय में, सड़क के विषय में, स्कूल के विषय में, चिकित्सालय के विषय में, जिससे आप क्या पूरी तरह संतुष्ट हैं आपकी जो व्यवस्थाएं गांव में है? नहीं है संतुष्ट। स्कूल के विषय में, चिकित्सालय के विषय में, 2 विषयों में बताएंगे आपके क्या क्या? चिकित्सालय है जो अभी पहले का बना हुआ है, आगे से जाकर देखो आप बिल्कुल जर्जर पड़ा है। अच्छा, भवन उसका भवन जर्जर पड़ा है। जर्जर पड़ा है। और व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं? व्यवस्था कभी कभार महीने में 10 दिन खुल जाती है, कभी वो टाइम उनका 10 बजे का है तो कभी 2 बजे पहुंचते हैं, कभी 1 बजे पहुंचते हैं। मैं अभी 5 दिन से जाके आया हूँ, अभी तक 5 दिन से नहीं खुला। अच्छा, नहीं खुला है। हाँ। तो ये कितने गांव की, ये इस गांव में कितने घरों की आबादी है? आबादी तो सर करीबन है, मकान करीबन 500-600 घरों की आबादी होगी। 450। हाँ, तो काफ़ी 1000-1500 से के लगभग यहाँ ग्रामीण निवास करते हैं, और उनकी चिकित्सा की व्यवस्था संतुष्टिपूर्ण नहीं है। जैसा कि सरकार बजट देती है, सरकार व्यवस्थाएं कायम करती है, यहाँ डॉक्टर लगाती है, और उसके अधीनस्थ कंपाउंडर है, नर्सेज हैं, वो लगाती है। तो ये शायद उनसे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पूर्ण व्यवस्था यहाँ नहीं बन पा रही है, ऐसा मुझे यहाँ बताया जा रहा है। तो किस किस तरह की, जैसे किसी गंभीर रोग हो जाए, किसी के चोट लग जाए, या किसी के जैसे ग्रामीण एरिया है, कोई जहरीला जानवर खा जाए, इस तरह का जो समुचित इलाज यहाँ हो जाता है? नहीं नहीं हो सकता, नहीं हो। टाइम पे बैठेंगे नहीं तो कैसे होगा, वो मिल ही नहीं पा रहे। जैसे अभी मौसम बदल रहा है, वायरल चल रहा है, तो उसका इलाज यहाँ दवाइयाँ वगैरह मिल जाती है चिकित्सालय में? एक दिन यहाँ पर तो मैडम आती है तब तो 2 दिन जाते हैं, 2 दिन नहीं होते तो कहाँ से मिलेंगे? अच्छा, हाँ, हफ्ते में 2 दिन या 4 दिन आते हैं। अच्छा। बाकी अगर जो किसी को जो इमरजेंसी कोई इलाज है, बीकानेर जाओ, और कोई इलाज नहीं है। अच्छा, गांव में इलाज नहीं है। तो आज का समय जो काफ़ी व्यतीत हो चुका है, 21वीं सदी में हम प्रवेश कर चुके हैं, और राजस्थान के गांव की ये स्थिति हम रूबरू देख पा रहे हैं, और उस जगह देख पा रहे हैं जहाँ से गांव का प्रशासन संचालित होता है। और यहाँ हमारे साथ पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं ग्राम के ग्राम सचिव, जो इस बात से सहमत है कि जो ये ग्रामीण बता रहे हैं वो बात पूर्णतः सही है। क्यों जी? बिल्कुल सर, गाँव की कई मूलभूत समस्याएं हैं जी, और
इनको लेकर प्रशासन को हमने अवगत कराया है जी। यहाँ की। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि शहर के इतना नजदीक होते हुए भी इस गांव में बैंक नहीं है। बैंक नहीं है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का मान लो जैसे नरेगा का लेबर आता है या फिर पेंशनधारी है जी। मान लो कोई गांव की विधवा महिला है तो उसको पेंशन लेने के लिए किसी दूसरे गांव 20-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अच्छा। इसके लिए हमने प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन इस प्रकार की अभी तक कोई है जो हमें निजात नहीं मिली है। इसके अलावा ये बड़ी बात है कि यह गांव यानी कि सोपासर हाँ पूरे बीकानेर शहर को पेयजल उपलब्ध करता है जी। यानी बीकानेर शहर में जितना भी पेयजल जाता है उस पेयजल का जो भंडार है वो सोपासर में जलाशय से यहीं से जाता है, यहीं से फिल्टर, यहाँ फिल्टर प्लांट बना हुआ है जी। और सोपासर गांव के अंदर पानी की किल्लत रहती है जी। यानी हम पूरे शहर को पानी दे रहे हैं, यहाँ पर पानी की किल्लत रहती है, ये बड़ी समस्या है जी जी, जी। ये मुख्य समस्या है। और चिकित्सा को लेकर यहाँ पर CSC ऐसा छोटा केंद्र है और अभी हमने वहाँ पर जाकर चेक किया तो वहाँ स्वास्थ्य विभाग का काम चल रहा है, नई बिल्डिंग वहाँ पर बन रही है। अच्छा। तो पूर्णतः स्टाफ वहाँ पर नहीं बैठ पाता और दवाइयाँ वगैरह पूर्णतः उपलब्ध नहीं हो पाती वहाँ पर अभी एक स्टाफ कार्यरत है जी। ANM कार्यरत है, उनके पास सोबासर और भरूखीरा जी 2 गांव का चार्ज है। तो मैडम बैठते भी है लेकिन बाकी उनसे कंफर्म करना पड़ेगा कि आपको रैंडमली कितने दिन सोबासर में रहना है, कितने दिन भरूखीरा विजिट करना है। अच्छा। वो मैडम को जो निर्देश मिलते हैं उस हिसाब से वो यहाँ पर काम। हालांकि गांव के प्रशासन को चलाने के लिए सरपंच जो है कि पद सर्जित है और अभी हम उनसे नहीं मिल पाए हैं और वो आएंगे। लेकिन गांव का जो प्रशासन है वो प्रशासन शहर के प्रशासन से पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। काफ़ी बड़ा ये भवन है और इनका ये कहना है कि गांव का जो प्रशासन है वो उस प्रशासन को शहर का जो प्रशासन है वो पूर्ण रूप से सहयोग नहीं कर पा रहा है। काफ़ी अच्छा भवन है और इसके साथ ही एक ये और कमरा है और इस कमरे में सर नमस्कार, कैसे हैं सर आप? तो आपका नमस्कार जी, नमस्कार। तो ये आपका कार्यालय, आप किस पद पे कार्यरत है यहाँ? पंचायत समिति का ये ग्राम पंचायत भवन का कार्यालय है और इसमें ये किस तरह का कार्य करवा रहे हैं और किस पद पे सर्जित है आप? पंचायत सहायक हूँ, नरेगा का जॉब कार्ड वगैरह। अच्छा, ये पंचायत सहायक हैं जो ग्राम पंचायत के सचिव बैठे थे उनके अंतर्गत ये आते हैं और उनका कामकाज सारा जो ग्राम पंचायत का है वो सारा देखते हैं। मैडम आप भी यही सर्विस करते हैं? जी। पंचायत सहायक। अच्छा। तो आप इसी गाँव से हैं या शहर से आते हैं? शहर से आते हैं। अच्छा। तो यहाँ के कर्मचारी शहर से आकर गांव के प्रशासनिक कार्य को संचालित करते हैं। बसर में जो मतलब आधे गांव के अंदर सीवर लाइन लगी हुई है। अच्छा। उसके पानी निकासी की कोई जगह नहीं है। अच्छा, गांव का पानी जो बाहर निकल सके उसकी निकासी की कोई सुविधा यहाँ पर नहीं बन पाई है। नहीं बन पाई, पंचायत की तरफ से नहीं बन पाई है। नहीं बन पाई है। कोई तकमीना कोई पंचायत बनाई कैसे? पंचायत के खुद के पास भी जगह नहीं है। अच्छा। ताकि उनके पास जगह हो तो उसको वो कहीं ट्रीटमेंट प्लांट बना सके, वो जगह नहीं है। तो गांव के पानी की निकासी यानी कि बरसात का पानी है या कोई और ये जलमल निकासी है, घरों की नालियां वगैरह है? नालियों की है वो जो पानी है वो गांव में कीचड़ बन रहा है आधे गांव में। अच्छा। आधे से ज्यादा गांव में कीचड़ वगैरह बनता है। उसकी आधे में सीवर लाइन बनी है, आधे में बनी नहीं है। अच्छा। आधे का वो पानी है वो उसी जलाशय के साथ में जाता है, वो भी वैसे मच्छर ज्यादा फैल रहा है। अच्छा। तो वो गंदगी हो रही है, उसी को पानी कहीं जगह मिल जाए, सरकार कहीं उसी को स्कूल है तो वो भी सही ढंग से लगभग जर्जर पड़ी है। उसमें जैसे अभी मौके भी स्कूल 10वीं है हाँ, तो उसमें भी बच्चों के बैठने के लिए 5 से 6 रूम ही है हाँ, जिसमें बच्चे बैठ पाते हैं। हाँ, अभी मैं देख के आया था स्कूल को 5 से 6 रूम ही है जो बच्चे बैठ पाते हैं हाँ। बाकी रूम मतलब इस स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है नए बनाने की। अच्छा। ताकि या इस बिल्डिंग को दोबारा तोड़ के नई सिरे से बनाया जाए ताकि आगे आने वाले बच्चों के लिए इसमें पढ़ सके और शिक्षा 10वीं से 12वीं तक हो जाए तो और गांव की और विकास बढ़ेगा। 12वीं के लिए दे रखा है। अच्छा। अभी स्कूल भी 10वीं है ग्राम पंचायत में। चलो।